जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सघोष वर्ण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठा। ठा वर्ण ये सघोष वर्ण नहीं है, ये अघोष वर्ण है। जबकि ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी जा और ऑप्शन सी झा, ये तीनों ही सघोष वर्ण हैं। बात करें सघोष और अघोष वर्ण की, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें बात करेंगे का से लेकर मा तक के वर्णों की, तो ये 5 वर्ग में कुल 25 वर्ण होते हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जिसमें बात करेंगे का वर्ग के वर्णों की, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आएंगे। जिसमें जो पहले और दूसरे वर्ण होंगे वो अघोष वर्ण होंगे, जबकि तीसरे, चौथे और जो 5वें वर्ण होंगे वो सघोष होंगे। इसी प्रकार पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होंगे वो अघोष वर्ण होंगे, और तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण जो होंगे वो सघोष वर्ण होंगे। टा वर्ग में टा और ठा ये अघोष वर्ण होंगे। उसके बाद में डा, ढा और अड़ा, ये 3 वर्ण सघोष वर्ण होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे 2 मीटर कपड़े चाहिए, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। मात्रा की अगर बात की जाए, जैसे 2 मीटर, यहाँ पर मात्रा की बात की जा रही है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब निश्चित मात्रा की बात की जाए तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़े चाहिए, यहाँ पर निश्चित मात्रा की बात की जा रही है 2 मीटर, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, तुरंग। ये नाक का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सर्प, विषधर और उरग, ये तीनों ही नाक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत की कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत ये कहानी भीष्म साहनी की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना की अगर बात करें तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। मोहन राकेश की अगर बात करें तो कांपता हुआ दरिया, न आने वाला कल और आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश की रचनाएं हैं। तितली, इरावती, कंकाल, कामायनी, ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अधि उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना पलके गिराए देखना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना पलके गिराए देखना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सन्यासी। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। महेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है?
हिंदी में वाच्य की बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बात करेंगे महेश पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य की, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। रमेश आया किंतु वह मुझसे नहीं मिला, यह किस प्रकार का वाक्य है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। बात करेंगे रमेश आया किंतु वह मुझसे नहीं मिला, तो वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 बताई गई है, जिसमें बात करेंगे अल्प विराम चिन्ह की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ये अल्प विराम चिन्ह है। बात करें ऑप्शन बी की, तो ये अर्ध विराम चिन्ह है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।